हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये फॉर्मूला था हमारा, इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं अपने, सही है ना। हमने दर्पण सूत्र इस तरीके से तैयार किया था और इस दर्पण सूत्र में हमें पता चल गया u जो होता है वो होता है बिंब दूरी। u जो होता है वो क्या होता है, बिंब दूरी, और v जो होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और f जो होता है वो क्या होता है, फोकल डिस्टेंस यानी कि फोकस से दूरी। तीन बातें हमें पता है, ठीक है ना। अब इन तीनों बातों को हमने ये समझना है कि कौन से दर्पण में फोकस दूरी प्लस लेनी है और कौन से में माइनस लेनी है ना, बिंब दूरी वगैरह जो भी है। तो डायग्राम बनाता हूं मैं दो। एक तो हमने ये डायग्राम देखा था, कौन सा तल दर्पण है, अवतल दर्पण है ना, दशावतल दर्पण है, तो हमने इसको अवतल दर्पण नाम दिया, ठीक है। और बाकी हमने पता लगा ही रखा है, ये ध्रुव है ना, ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य अक्ष है और बीचों बीच कौन होता है, फोकस, ठीक है ना भाई, इस तरीके से। अब एक बात समझें कि इस दर्पण में यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु किस तरफ रखते हैं अपने, एक ये एक्स अक्ष और एक कौन सा एक्स डैश, वस्तु किस तरफ रखते हैं, एक्स डैश अक्ष की तरफ। इधर की दूरियां क्या होंगी माइनस, इधर की दूरियां क्या होंगी प्लस, ठीक है। एक ये देखो, ये कौन सा दर्पण है, उथला तल दर्पण है। जब उथला तल दर्पण होता है तो इसे हम अपने कौन से दर्पण में शामिल करते हैं, उत्तल दर्पण में शामिल करते हैं इसे, सही है ना। ये कौन है, ध्रुव है, वक्रता केंद्र, स्पर्श करती हुई सीधी सरल रेखा, मुख्य अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, सही है ना भाई। और ये कौन है, फोकस। अब देखो वस्तु इसमें भी इसी एक्स डैश अक्ष की तरफ ही रखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी माइनस और इधर वाली दूरियां क्या हो जाएंगी प्लस, सिंपल बात है। अब मुझे बताओ वस्तु हमेशा किस अक्ष की तरफ रखी जाती है, एक्स डैश अक्ष की तरफ, है ना। भले ही वो अवतल दर्पण है, भले ही वो उत्तल दर्पण है। कहने का मतलब बिंब दूरी जो होती है वो सदैव सदैव क्या ली जाती है, बोलो ऋणात्मक, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो। और सदैव ऋणात्मक इसलिए ली जाती है क्योंकि वस्तु को हमेशा एक्स अक्ष की तरफ रखा जाता है। कौन से अक्ष की तरफ, एक्स, एक्स अक्ष की तरफ वस्तुओं को रखने की वजह से हम इसे किस मान में मतलब शामिल करते हैं, ऋणात्मक में, ठीक है भाई, बड़ी सिंपल बात है। अब आप देखें प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तो क्या हमें पता लगाना है, सही है ना, कि भाई किस तरफ बन रहा है, तो उस आधार पर अपने इसका पैमाना चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले अपने को फोकस दूरी और चेक करनी है। आप देखें फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी। अब अवतल लेंस, अवतल दर्पण जो है इसमें तो फोकस दूरी किस तरफ है, एक्स डैश अक्ष की तरफ है, तो इसलिए अवतल दर्पण में तो फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, सही है ना। अवतल में, अवतल दर्पण में अगर अवतल दर्पण हो तो अवतल दर्पण में तो फोकस दूरी लेते हैं क्या, ऋणात्मक। जबकि अगर उत्तल दर्पण हो, आप ध्यान देना, अगर कौन सा दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अभी उत्तल दर्पण है, इसमें ये फोकस दूरी P से F के बीच की दूरी इस तरफ, कौन से एक्स की तरफ, एक्स, क्या लेंगे प्लस। इसका मतलब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो है वो क्या लेंगे अपने, धनात्मक। बड़ी सामान्य बात है कि नहीं, बताइए। हमने एक डायग्राम उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब में पढ़ा था कि अगर वस्तु अनंत पर हो, ठीक है ना, तो भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, कहां पर, फोकस पर, बिंदुनुमा, आभासी और सीधा। और वस्तु उसके अतिरिक्त, अनंत के अतिरिक्त अगर कहीं पर भी हो तो भी प्रतिबिंब कहां बनता है, P व F के बीच, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। कहने का मतलब जो प्रतिबिंब दूरी है ये उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण जो होता है उसमें तो प्रतिबिंब दूरी सदैव ही क्या ली जाती है, बोलो धनात्मक। यस और नो बोलिए, कन्फर्म है ना कि उत्तल दर्पण में, क्योंकि हमेशा इस तरफ प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब दूरी सदैव क्या ली जाती है, धनात्मक। जबकि अगर अपने अवतल दर्पण की बात करें, गौर से समझना, अगर अपने किसकी बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो कैसी ली जाती है, जब जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। सुनना गौर से, जब जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो इस तरफ ही बनेगा, दर्पण के आगे, और दर्पण के आगे यानी कि एक्स डैश अक्ष की तरफ तो क्या होगा, ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब कैसा बने, वास्तविक, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो प्रतिबिंब दूरी क्या ली जाती है, बोलो ऋणात्मक, सही है ना। और एक कंडीशन आपने पढ़ी थी, कौन से वाली,
आभासी स्थिति वाली। आपको याद है क्या, जब वस्तु कहां पर होती है, F और P के बीच, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे x अक्ष की तरफ। तो इस परिस्थिति में जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो ये दूरी क्या ली जाती है, बोलो, धनात्मक। कहने का मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों ही प्रकार की ली जा सकती है। अगर अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब हो तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक ली जाती है, और आभासी प्रतिबिंब हो तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक ली जाती है। जबकि अगर अपने उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में बिंब दूरी भी ऋणात्मक होती है, तो ये तो हमेशा ऋणात्मक होती है, लेकिन बिंब दूरी उत्तल दर्पण में ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी कैसी होती है उत्तल दर्पण में, धनात्मक, सही है ना। और फोकस दूरी उत्तल दर्पण में क्या होती है, धनात्मक, सही है ना। और अवतल दर्पण की बात करें तो बिंब दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और जो फोकस दूरी है वो भी क्या होती है, ऋणात्मक, और प्रतिबिंब दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक। एक स्थिति ऐसी है जिसमें वो धनात्मक होती है यदि प्रतिबिंब कैसा बने, आभासी। कहने मतलब अवतल दर्पण की लगभग दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, जबकि उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है और बिंब दूरी क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। क्या आपको एक्सपीरियंस है इन चीजों का, बोलो, समझ में आई बात क्या। तो इस तरीके से हमें इन बातों को बड़ा गौर से, धैर्य से, है ना, आराम से सीखने की आवश्यकता है। अगर आपने इन चीजों को आराम से सीख लिया तो हमें फिर आगे दिक्कत नहीं आने वाली, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। एक बार इतना करें और फिर मैं आपको बताता हूं आवर्धन के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में। एक बार इतना लिखें आप आराम से ना, और समझें इस बात को बड़ा गौर से, कब धनात्मक लेना है, कब ऋणात्मक लेना है। एक बार माइंड सेट अपना क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर माइंड सेट अपना क्लियर है तो फिर इसमें अपने को किसी प्रकार की जो है तकलीफ और दिक्कतें नहीं आने वाली, ठीक है भाई। हाँ, आराम से धीरे से काम करें, एक बार इसको नोट कर लें, दोबारा नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे अपने। नोट हो गया, वेरी गुड।